भाभी, आपकी गोरी पर कब सवारी करूंगा? मैं बच्चा समझकर चुप कर जाती और शर्म के मारे उसे कुछ न कहते। मगर एक रात इमरजेंसी बन गई। देवर को बोला तो कहने लगा, भाभी पहले काली गोरी। उस रात मेरे होश ओढ़कर जिसे बच मेरा देवर मुझे सवालिया नजरों से देखता चाह रहा था, उससे मुझे जवाब चाहिए था, और मुझे तो उसकी बात ही परेशान कर गई थी। मैं क्या जवाब देती? मैंने उसे नजरअंदाज करके बात बदल दी और शुक्र किया कि घर में किस पर मौका तो दे। मैं आप मजी अपनी घोड़ी पर बैठने का मौका तो दे, मैं आपको खुश कर दूंगा। वो बकायदा मंतों पर इतर आया था। उसकी बात पर मुझे शदीद झटका लगा। शौक था वो भी हमेशा से मुझे खुश कर देगा। मुझे उसकी बातें भी, मैंने उसे फिर भी लिहाज से बात गई कि क्या मतलब, तुम कब से ये सब कर रही हो? मैंने कुछ घबरान कर सवाल किया। अभी उसकी उम्र रहे क्या थी कि वो ऐसी शौक पालने लगा था। मैं जानती थी कि घर वालों में से किसी को भंग भी पड़ जाते तो कयामत ही बर्बा हो जाती। कोई भी उसकी शौक से वाकिफ नहीं था, क्योंकि सब अभी तक इसी बिच समझते थे और लाड प्यार से रकोड़ते थे इसी पढ़ाई की तरफ है तवज्जह देनी चाहिए। और वो था कि न जाने किस किस्म के आवारा लड़कों में बैठने लगा था जो ये फरमाइश कर गया था। बस 2 साल हुए हैं कि मुझ में ये शौक पैदा हुआ और मैंने अपना ये शौक सबसे छप कर खूब पूरा किया है। मगर जैसी आपकी घोड़ी ये है वो कभी नहीं मिली। आप मुझे एक बार इजाजत तो दे दें। वादा करता हूं घर में किसी को नहीं पता चलेगा। वो राजदारी से बोलती हुई शरारत से आंख मारकर बोला। मैं शर्मिंदा सही हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा तो मैंने इसी बड़ीपन से समझाना चाहा। मुझे जबरदस्ती पर उकसा रही है। नहीं भाभी, मैं आपको बार बार तंग नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं घर में किसी को नहीं पता चलेगा। प्राख मिजाज आदमी थे, किसी को पता नहीं चलेगा। बस एक बार की बात है। लेकिन आपने तो मेरी बात का मान तक नहीं रखा। उसने मुझसे दरखास्त की तो उसकी जिद पर मैं मजीद परेशानी में मुश्तला होने लगी। ये शौक फिर एक बार पर खत्म नहीं होगा। एक बार मैंने इसे समझाने की कोशिश की जो कि नाकाम ही रह गई। मैंने उसे जान छुड़वाते हुए कहा और घर के कामों में खुद को मसरूफ कर लिया। मुझे लगा था कि वो छोटा बच्चा है, जल्दी ये बात भूल जाएगा। मगर उसने सिर्फ 2-3 दिन इंतजार किया और फिर से मेरे सर पर सवार हो गया। अब मैंने मुझे कॉल करके बताया कि माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और वो मुझसे मिलना चाहती हैं। मैं बहन की बात सुनकर हवास बागता हो गई थे। मेरे शौहर इस रोज घर पर नहीं थे और मुझे अपनी माँ से मिले बगैर चीन नहीं आना था। ऐसी इमरजेंसी के मौके पर मुझे अपनी दीवर का ख्याल आया। मैंने अपने शौहर से कॉल करके इजाजत ले तो उन्होंने भी इजाजत दे दी कि मैं उनकी छोटी भाई के साथ जाकर अपनी माँ से मिलाऊं।